आज हम लोग बात करेंगे यूपी स्पेशल के एक और टॉपिक के ऊपर। अभी आप लोगों ने 4-5 क्लास यूपी जीके की अगर देख ली है, नहीं देखी है तो ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि देखना जरूरी है। क्योंकि वो जो 4-5 वीडियो हैं, उन 4-5 वीडियो में सीधे सीधे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो सब वीडियोस की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। एग्जाम दृष्टि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आपकी आज की जो क्लास होने वाली है, इसमें हम लोग बात करेंगे ताप विद्युत परियोजनाएं या जल विद्युत परियोजनाएं और बांध के ऊपर। इन सब से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का पैटर्न या क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो क्वेश्चन आएगा मैचिंग। ठीक है, मैच करवाने के आपके ऑप्शन आए, 4 ऑप्शन देंगे मैच करवाने के लिए। तो आपको इतने से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज की अभी आप क्लास देख रहे हो, क्लास देखने में जस्ट आपके पास अगर कोई क्वेश्चन पेपर पड़ा है यूपी स्पेशल वाला, ठीक है, उसको उठाओ और इस टॉपिक से देखना। जितने भी आपके क्वेश्चन बुक में दिए हैं वो सारे के सारे बन जाएंगे इसी पीडीएफ से। मात्र 3 पेज की पीडीएफ है और 3 पेज में बहुत कम से कम लिखा गया है। सिर्फ और सिर्फ मैप बना दिया गया, मैप में चीज़ें डाल दी गई हैं। इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही कम लगेगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे, आते हैं नॉर्थ पे। सबसे उत्तरी जिला यूपी का कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला पड़ता है आपका कौन? सहारनपुर है। सहारनपुर में आपके एक यहाँ पर है, सहारनपुर आपकी परियोजना एक है, इसका नाम है खारा। खारा जो है किस नदी पर है? खारा आपको पता है आसन नदी के ऊपर है। कौन सी नदी है? आसन नदी है, इसके ऊपर खारा परियोजना है। तो याद रखेंगे खारा आसन नदी कहाँ पर है? सहारनपुर में। थोड़ा सा और नीचे आते तो यहाँ पर है मुजफ्फरनगर। सबको पता है ये मुजफ्फरपुर नहीं है, मुजफ्फरपुर जो होता है वो बिहार में मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मुजफ्फरपुर जो है वो बिहार में होता है, यहाँ नहीं है। चलिए तो देखेंगे यहाँ पर मुजफ्फरपुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भाई मुजफ्फरपुर में क्या है? तो यहाँ पर एक परियोजना निर्गजनी और चित्रौरा, ये दो जल विद्युत परियोजना है। किस नदी पर है? तो ऊपरी गंगा नहर के ऊपर है। कौन सी? निर्गजनी, और नाम रखें चित्रौरा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपसे एग्जाम में सीधा ये पूछा गया कि भाई चित्रौरा परियोजना कहाँ है? ठीक है, यूपी में किस जिले से संबंधित है? तो चित्रौरा परियोजना आपकी है ये मुजफ्फरनगर से संबंधित है। इसके अलावा निर्गजनी परियोजना यह भी आपके कैसे मुजफ्फरनगर से ही संबंधित है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बिजनौर, आपको पता है बिजनौर, हमने आपसे नदी वाले टॉपिक पर बात करी तो वहाँ पर आपको पता है बिजनौर ऐसा जिला है, गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है वो बिजनौर जिले से ही प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, याद रखेंगे इस चीज़ को भी। तो बात करते हैं बिजनौर। बिजनौर में है रामगंगा परियोजना। कौन सी परियोजना? रामगंगा परियोजना, और रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर ही है, इस बात का भी ध्यान रखें। आगे आते हैं और परियोजनाएं देखते हैं। यहाँ पर मेरठ में चलेंगे। मेरठ में यहाँ पर 2 परियोजनाएं, कौन सी है? एक है सलवा, एक है भोला। सलवा और भोला ये दोनों कहाँ पर है? मेरठ में है। किस नदी के किनारे हैं? तो गंगा नदी पर स्थित हैं दोनों परियोजनाएं, सलवा और भोला। याद रखेंगे, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये सारे पूछे जितने आपको बता रहे हैं सारे। जैसे झांसी में जाएंगे, झांसी में 2 परियोजना शीतला और परीक्षा, ये दोनों किस नदी पर? ये दोनों आपकी बेतवा नदी पर। कौन? शीतला और परीक्षा। याद रखेंगे शीतला और परीक्षा कहाँ पर? झांसी में। किस नदी किनारे हैं? तो ये यहाँ पर नदी है बेतवा नदी। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पर तो देखते हैं ललितपुर पड़ा। ललितपुर में 2 परियोजना आपकी मिलेंगी। यहाँ पर कौन सी हैं? ध्यान रखेंगे, दोनों का नाम माता टीला और राजघाट। सिर्फ नाम ही कम से कम कुछ नहीं तो 10 बार एग्जाम में पूछा चुका है। माता टीला परियोजना किस नदी किनारे, किस नदी पर है? यही क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 बार पूछा गया। अगर आप पढ़ लोगे तो सच में बता रहे, इस पीडीएफ के बाहर इस टॉपिक का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो माता टीला और राजघाट ये दोनों कहाँ? ये आपके बेतवा नदी पर स्थित है, माता टीला और राजघाट। उसी तरह से हमने 1-2 और बताइए आपको, ऊपर झांसी की, परीक्षा और शीतला, यह भी आपकी कहाँ पर है? तो यह भी आपकी बेतवा नदी किनारे हैं। ठीक है, अब इधर साइड में आते हैं। यहाँ पर देखो एक परियोजना आपकी दी है, मिर्जापुर में है। ठीक है, मेजा और बाणसागर, ये आपकी मिर्जापुर की है, मेजा और बाणसागर 1। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पर? ये दोनों आपके मिर्जापुर संबंधित। याद रखेंगे, मेजा और बाणसागर, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक है कर्मनासा। कर्मनासा आपका जो ये कहाँ पर है? तो कर्मनासा जो आपका है यह भी आपको कहाँ पर है? यह आपका जो स्थिति चंदौली में है। ठीक है, याद रखेंगे चंदौली में। यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना चलती गंडक नदी के ऊपर है। तो ऊपर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर है गंडक नदी, यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह भी क्वेश्चन यूपी पीछे से पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गंडक परियोजना यूपी बिहार से संबंधित है ये। आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बना है आपका सोनभद्र। सोनभद्र जिला है, सोनभद्र जिला में यहाँ पर कई सारी परियोजनाएं, जैसे रिहंद परियोजना है, ओबरा परियोजना है, और ये आपकी रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, सोनभद्र में और आएंगे गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना है। ठीक है, यह भी आपकी किस पर? यह भी आपकी रिहंद नदी पर ही है। तो दोनों याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी हो गई जल विद्युत परियोजनाएं। अब आएंगे थोड़े से यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसलिए हमने इसको लिया हुआ है। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आया इन सबसे, ये 2-3 लाइनें जो है इन सबसे क्वेश्चन पूछा गया। जैसे एक बार पूछा सोलर सिटी किसे कहते हैं? तो यूपी में सोलर सिटी का नाम क्या है? कौन है? आगरा और मुरादाबाद। याद रखें, मुजफ्फरपुर नहीं है, मुजफ्फरनगर नहीं है, मुरादाबाद है। कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स आपको हम बोल देते हैं कि आपके दिमाग में अगर वो आ रहा हो तो निकल जाए।
मुजफ्फरनगर नहीं, मुरादाबाद है, याद रखें, मुरादाबाद और आगरा, ये क्या है, 2 सोलर सिटी हैं। उसके बाद आएंगे तो 2 एनर्जी सिटी यानी ऊर्जा सिटी कौन सी है, तो यहाँ पर ऊर्जा सिटी जो आपकी है लखनऊ है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ पर है, 3 है। कितने पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन जो विंड एनर्जी बनती है, इसको मॉनिटर करने के लिए स्टेशन बनाएंगे। 3 कौन से हैं, एक गोरखपुर में है, एक चित्रकूट में, एक महोबा में। तीनों याद रखेंगे, गोरखपुर, चित्रकूट और महोबा, ठीक है, तीनों रखना है आपको, याद रखेंगे। और केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर, तो चिन्हट जगह है कहाँ पर, लखनऊ आप जाएंगे तो लखनऊ में पड़ता है चिन्हट, ठीक है, वहीं पर जगह है चिन्हट जहाँ पर ये है आपका बनाएगा प्रशिक्षण केंद्र है, केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो जितना आपको हमने बताया इन सबको आप देखेंगे, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं, हर एक लाइन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 20 साल 30 साल पेपर उठा के देख लो, इससे बाहर नहीं मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ये 3 पेज की आप PDF जो है ये आपको क्वेश्चन दिला देगी एग्जाम में। आप भले ही 80 पेज की किताब पढ़ रहे हो, 5 पेज में टॉपिक पढ़ लो, बात इतनी है, फिल्टर इतना ही करना है उसमें से। अब आपको करके हम दे रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा उठाओ सीधे सीधे। देखो एक इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2021 में 2019 के पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र जो है कौन सा है, तो नरौरा है। कौन सा, नरौरा है। नरौरा की जो पहली इकाई लगी थी वो लगी थी 1989 में प्रथम इकाई, सेकंड इकाई 1991 में सेकंड इकाई लगी थी। नरौरा कहाँ पर है, बुलंदशहर में है। कहाँ पर है, बुलंदशहर में। नाम याद रखें, बुलंदशहर। सबको पता है कहाँ पर है ये, नहीं पता तो इसको भी बताएंगे किसी दिन आपको कि है कहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर सरकारी क्षेत्र कुछ परियोजनाएं हैं। सरकारी क्षेत्र की कुछ परियोजना से यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध में आपके थर्मल पावर प्लांट है आपका दादरी। गौतम बुद्ध नगर आप नोएडा जाएंगे तो वहाँ जगह है दादरी, ठीक है। ये कैसे, गैस आधारित आपकी परियोजना है, गैस आधारित। मुरादाबाद जाएंगे तो यहाँ पर चंदौसी और बरेली आंवला यहाँ पर है, ठीक है। अलीगढ़ में आएंगे तो हरदुआगंज आपकी सबसे पुरानी विद्युत परियोजना आपकी है, कौन सी, हरदुआगंज। हरदुआगंज कहाँ पर, 1942 में इसकी स्थापना करी गई थी। हरदुआगंज अलीगढ़ संबंधित है और रूस के सहयोग से लगी थी। यह भी पूछा गया है कि हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पर है, तो अलीगढ़ में है। रूस के सहयोग से प्लांट लगाया गया था, ठीक है। सबसे पुरानी विद्युत ग्रह है, सबसे पुराना 1942 में लगाया गया था। और आते हैं तो कानपुर में, वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है पनकी। आप सब लोग जानते होंगे, अगर कोई कानपुर का है, फतेहपुर के आसपास का है तो आपको पता हो पनकी जगह है जहाँ पर क्या है, थर्मल पावर प्लांट आपका लगा है। उसके अलावा अगर आप रायबरेली, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ वाले एरिया में अगर इलाहाबाद जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, रहते हैं तो आपको पता हो प्रयागराज में भी एक जगह है जिसका नाम है रायबरेली। वहाँ पर रास्ते में जाते हुए पड़ता है रायबरेली है, वहाँ पर एक पावर प्लांट है ऊंचाहार। आपको याद होगा 2-3 साल पहले ऊंचाहार में घटना हो गई थी, अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं। ऊंचाहार वहाँ पर क्या है, थर्मल पावर प्लांट है, ये ऊंचाहार एक जगह है। और आएंगे तो यहाँ पर औरैया में एक औरैया गैस आधारित, और झांसी में भी आपकी परीक्षा, ये 2 परियोजनाएं जो कि गैस आधारित है। तो एग्जाम में यह पूछेंगे गैस आधारित कौन सी है, तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया आपको, एक ये है और यहाँ पर एक है, ठीक है। ये आपकी गैस आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, याद रखेंगे इसके बारे में। आगे चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं, रायबरेली की बात होगी। अब सोनभद्र में आते हैं। सोनभद्र वाला जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। अगर आपको पेपर का आइडिया है सही से, ठीक है, तो आपको खुद पता होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो आपको बता रहे हैं। आप फिल्टर करने बैठे को नहीं कर पाओगे। सोनभद्र जिले में आएंगे, नीचे पड़ता है, सबसे दक्षिणी जिला है ये। तो यहाँ पर है कौन से, रिहंद और सिंगरौली और ओबरा, ये क्या है। और एक और है आपका अनपरा डी। अनपरा जो डी है ये जापान के सहयोग से लगाया गया था। ओबरा जो है रूस के सहयोग से 1971 में लगाया गया था। ये आपकी 3-4 परियोजना जो हमने बताया आपको, ये 3-4 परियोजना आपकी सोनभद्र जिले में है। कहाँ पर है, सोनभद्र जिले में, याद रखेंगे इनके बारे में आप, ठीक है। ये आपके कुछ सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं हो गई। अब चलते हैं नीचे आपके निजी क्षेत्र, कुछ परियोजना निजी क्षेत्र में। तो निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र क्या पूछा गया एग्जाम में, इस बात का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आएंगे निजी क्षेत्र में, तो यहाँ पर जगह है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर में एक पावर प्लांट है रोजा। गौतम बुद्ध नगर में आएंगे तो अभी देखा हमने दादरी है, और यहाँ पर इलाहाबाद में बारा और करछना, ये 2 आपकी परियोजनाएं। और अनपरा डी आपकी कैसी है, तो अनपरा डी जो परियोजना थी वो सोनभद्र में है, लेकिन सरकारी क्षेत्र की। वहीं पर अनपरा सी जो परियोजना है, ये अनपरा सी क्या है, आपके सोनभद्र जिले में है अनपरा सी, ठीक है। तो यह भी आपके थर्मल पावर प्लांट है। तो ये आपके कुछ थर्मल पावर प्लांट हो गए निजी क्षेत्र की, सरकारी क्षेत्र की, और यहाँ पर आपको कुछ हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी चर्चा कर ली है। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखें। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, यहाँ से आएगा, नहीं आएगा तो अगली बार आएगा। क्वेश्चन आने के ये कुछ ऐसे फेज, कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर यूपी के कुछ प्रमुख बांध के बारे में बात करें, कौन कौन से डैम है यहाँ पर, कौन कौन से बांध है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बिजनौर। बिजनौर में कौन सा आपका रामगंगा बांध है, कौन सा, रामगंगा बांध। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, नीचे आएंगे इधर की तरफ,
तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कौन सा कुछ है, पथरी। ये पथरी जो है बांध किस नदी, पथराई नदी पर है। और एक कहाँ पर, झांसी में आपको 3 बांध देखो, एक सुकमा डुकमा बांध है, ये भी आपको कहाँ, बेतवा नदी पर। माता टीला आपका, ठीक है, ये सारे आपके यहीं पर हैं। रोहड़ी बांध रोहड़ी नदी पर, शहजाद बांध शहजाद नदी पर, सजनाम बांध, ये आपके तीनों बांध हैं कहाँ पर, ये तीनों आपके ललितपुर में, ठीक है। झांसी के हमने आपको 3 बताया, माता टीला, सुकमा डुकमा और पथरी, ये तीनों नाम याद रखना। झांसी में 3, पथरी, माता टीला और सुकमा डुकमा, ठीक है। नदी के नाम यहाँ उसके सामने दिए हैं, पथरी बांध पथराई नदी पर, सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पर, और यहाँ पर माता टीला, ठीक है। ललितपुर में आते हैं 3 आपको बताया, रोहिणी, शहजाद और सजनाम, ठीक है। आगे आएंगे तो राजघाट है, राजघाट आपका बेतवा नदी पर है। और थोड़ा सा आगे बढ़े आपका आता है महोबा में अर्जुन बांध जो है अर्जुन नदी पर है। झलारपुर आपका जो है करदिया नदी पर है, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर पड़ता है। मिर्ज़ापुर 2-3 बांध हैं, कई बार एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन ये, ठीक, कई बार पूछा गया है। जैसे जिरगो बांध जिरगो नदी पर, अहरौरा बांध गराई, मेजा बेलन, अदवा, ठीक है। तो यहाँ पर नदियों के नाम देखो सेम ही हैं, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। आगे आते हैं, अब देखो यहाँ पर चंदौली में एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूसा कहन जो है कर्मनासा नदी पर है चंदौली में। अभी हमने एक ताप विद्युत परियोजना की बात करी, ताप विद्युत परियोजना कहाँ थी, कर्मनासा नदी, कर्मनासा ताप विद्युत परियोजना कहाँ, चंदौली में थी। तो इसी नदी पर ताप विद्युत परियोजना भी है और इसी पर ये बांध बना हुआ है। क्या नाम है इसका, मूसा कहन, ठीक है। अब देखो सोनभद्र है, कनहर और कनहर नदी पर है। ओबरा रिहंद नदी पर है। गोविंद वल्लभ पंत, ये आपका बांध जो है रिहंद नदी पर है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जो बांध है कहाँ पर है, किस नदी पर है, तो आपका रिहंद नदी के ऊपर ये बांध है, याद रखेंगे इस चीज़ को। तो ये यहाँ पर कुछ बांध हुए, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बांध एक और दिया हुआ है जिसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। हमीरपुर में पड़ता है मौदहा बांध जो है बिरमा नदी पर है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मौदहा बांध जो है किस नदी पर है। तो मौदहा बांध आपका जो है बिरमा नदी पर, कहाँ पर है, हमीरपुर में है, ठीक है। हमीरपुर अगर आपको लोकेशन याद आ रही है तो अच्छी बात, अगर लोकेशन नहीं ध्यान है तो लोकेशन जरूर ध्यान करिए। ये सारे आपके बांध हो गए, ये निजी क्षेत्र की परियोजनाएं हो गई, ये सरकारी क्षेत्र की हैं, और यहाँ पर आपकी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो इस तरह से आपकी ये पूरी एक 3 पेज में एक छोटी सी पीडीएफ है, आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, कुछ खास नहीं करना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। अगर आपने अभी तक की सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, जिससे कि आप उन सारी वीडियोस को देख करके उनका पीडीएफ डाउनलोड करके उनको प्रिंट आउट निकाल के पढ़ डालिए। तो मुश्किल से 20 से 30 पेज में आपकी पूरा यूपी जीके समिट जाएगा, पूरा यूपी जीके मतलब आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। ये वो खास एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए एग्जाम दृष्टि की तरफ से बिल्कुल फिल्टर कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जिससे आप उनको ही पढ़ के अपना एग्जाम निकाल सकें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर बात करेंगे अगली किसी टॉपिक के ऊपर।